हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, उसके बाद हमने सेकंड वीडियो अपने पढ़ाया था। चैप्टर था और हमारा चैप्टर 5 काउंटिंग एंड डिफरेंशियबिलिटी। और पहले वीडियो में हमने आपको बेसिक फार्मूले और से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराए थे। उसके बाद ये हमारा सेकेंड वीडियो है। और इस जो फार्मूले जो छूट रहे थे वो हमने आपको फिर से यहाँ पे लिखवाया कि हमने आपको बताया था कि कुछ जो फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं काउंटिंग और डिफरेंशियबिलिटी पे, तो उनसे रिलेटेड आज जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हमने आपको कराए हैं और उन फार्मूलों पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 7 नंबर फार्मूला है, y इक्वल्स टू साइन एक्स दैन डिफ्रेंशिएट होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और फार्मूला हमारा 8 है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस के साइन एक्स। और उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है y इक्वल्स टू tan x दैन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और फिर हमारे पास फार्मूला इफ़ y इक्वल्स टू कॉट एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला फार्मूला हमारे पास है इफ़ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स होगा हमारे पास माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला हमारे पास है इफ़ y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगला नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इफ़ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स जो हमारा होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है इफ़ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है इफ़ y इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमारा अगला फार्मूला है y इक्वल्स टू सेक एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स, इसका जो अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है इफ़ y इक्वल्स टू कॉसिक एक्स दैन dy अपॉन डी एक्स हमारे पास जो आएगा निकल के वो माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगला हमारे पास फार्मूला है इफ़ y प्लस साइन वाई दैन, अगर इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, बाई का हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स और साइन बाई का हो जाएगा कॉस वाई। और फिर वाई का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। इफ़ वाई इक्वल्स टू नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इफ़ वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है ए डी अपॉन डी एक्स बी, और बी सेकेंड ऐसे रहेगा, सेकेंड टर्म बी ऐसे रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू ए। और फिर अगला हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इफ़ वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में होगा और ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बंद करो। इफ़ वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होगा, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट होगा न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा डिनोमिनेटर का और जो डिनोमिनेटर था उसका पूरे का स्क्वायर। तो ये तो थे डिफ्रेंशिएट से रिलेटेड फार्मूले। और जो हमने पहले वीडियो में आपको बताए थे कुछ फार्मूले से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आप ये जो फार्मूले बचे थे इन्हीं फार्मूले पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आशा करते हैं ये फार्मूलों को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे अच्छे से नोट कीजिएगा और कहीं पे कोई डाउट तो कमेंट के थ्रू में बताइएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जब तक लिए आप अपने कॉपी पे फार्मूले नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है जो फार्मूला नंबर 7 हमने आपको लिखा है बोर्ड पे y इक्वल्स टू साइन एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स। तो पहले हम इसी फार्मूले पर रिलेटेड आपका जो बेसिक क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। इफ़ अब अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यदि y इक्वल्स टू साइन 2x का हम देख पा रहे हैं यदि y इक्वल्स टू साइन 2x बोर्ड पे है
तो कह रहा है इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसका अवकलन गुणांक इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बोर्ड पे लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट differentiate with respect to x साइन 2x, और हमने आपको बताया कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। तो पूरा भी जो हमारे पास टर्म है 2x इसको हम पूरा x के टर्म में मान लेते हैं, और साइन एक्स का जो अवकलन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा निकल के कॉस के पदों में निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा अवकलन निकल के आएगा कॉस 2x। नेक्स्ट दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x का, और जैसा कि हमने आपको पहले सबसे फर्स्ट फार्मूला बताया था, इफ़ x टू द पावर n, अगर इस टाइप से x पावर n है तो इसका अवकलन हम करते थे n x पावर n माइनस 1। तो ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर निकल के 2 cos 2x, और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा x का, और x हमारे पास यहाँ पावर हम देख पा रहे हैं पावर कितनी है यहाँ पर 1। तो 2 ये कांस्टेंट हो गया बाहर 2 cos 2x, और इस वाले में हम लगा देंगे फार्मूला x पावर n का, जो हमने आपको फार्मूला बताया था इफ़ x पावर n दैन जो अवकलन होता है n x पावर n माइनस 1 होता है। n के प्लेस में कितना है 1, तो 1 आ गया आगे 1 x पावर 1 माइनस 1। और हमने आपको पहली वीडियो में अपने बताया था, यहाँ पे हमने बताया अगर किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 2 cos 2x, और ये x पावर यहाँ कितनी आ रही 0। अगर x पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हमारा निकल के आ गया 2 cos 2x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 cos 2x। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ y इक्वल्स टू कॉस एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स, हमारा जो डिफरेंशिएट होता है माइनस के साइन एक्स। इसी फार्मूले में रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर आप दे दिया गया है, यदि y इक्वल्स टू कॉस 2x y इक्वल्स टू cos 2x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। y इक्वल्स टू cos x दे रखा, हमने आपको पहले से फॉर्मूला बता दी कि अगर y इक्वल्स टू cos x दे रखा तो हमारा अवकलन जो होता है वो डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको सोल्यूशन में, गिवन दैट y इक्वल्स टू cos 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई पॉइंट डी एक्स, और cos x का अवकलन हमने आपको बताया क्या होता है माइनस के साइन x होता है। तो यहाँ हम अवकलन देख पा रहे हैं डी पॉइंट डी एक्स इसका हो रहा है, cos x का हो रहा है, और जो पूरा 2x है इसको हमने पूरा मान लिया है x। तो इसका जो डिफरेंशिएट निकल के आ जाए वो आ जाएगा निकल के माइनस के साइन 2x, डी पॉइंट डी एक्स फिर से किसका हो जाएगा 2x का। जैसा कि हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो कांस्टेंट नंबर होता है x के साथ में वो आगे आ जाता है, तो 2 आगे हमारा आ जाएगा माइनस के 2 साइन 2x, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा x का, और x में वही पावर हमें यहाँ दिख रही है कितनी है 1, और पावर 1 वाले में हमने आपको पीछे बताया था x पावर n वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने बताया था इफ़ x पावर n, तो इसका जो अवकलन होता है n x पावर n माइनस 1। तो n के प्लेस पे कितना है 1, तो माइनस के 2 साइन
2x ऐसे रहेगा, और ये 1 आगे आ गया, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। और हमने आपको पहले बताया यदि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पावर 0 हो गई है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस के 2 साइन 2x इंटू 1। और ये हमारा जो अवकलन निकल के आ जाएगा माइनस के 2 साइन 2x। ये रहा हमारा आंसर। y बराबर tan 4x का दे रखा है, y बराबर tan 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे जो दिखा हुआ है, इफ़ y इक्वल्स टू tan x दैन dy पर dx क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट y इक्वल्स टू tan 4x डिफ्रेंशिएट with respect to x dy upon dx tan x का प्लान हमने आपको बताया है। इफ y इक्वल्स टू tan x देन dy अपॉन dx क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये पूरा 4x दिख रहा है, ये हमारे पास क्या, हमने थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि पूरा क्या है, x है। तो tan x का प्लान हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर 4x, और फिर डी अपॉन डी एक्स फिर से किसका हो जाएगा, 4x का। और अभी हमने आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, x का साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा 4 sec स्क्वायर 4x, और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ओनली x का। और हम देख पा रहे हैं x पावर यहाँ कितनी है, 1। तो जब 1 पावर है तो ये 4 sec स्क्वायर 4x, और इसे फिर से वही x पावर n का जो अपना हमने आपको बताया था n x पावर n माइनस 1। तो फिर से 1 आगे आ जाएगा इंटू x पावर 1 माइनस 1, और ये 4 sec स्क्वायर 4x, और 1 की पावर 1 से जब 1 से गया 1 से 1 चला जाए कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पावर x की हो गई 0। और हम बार बार आपको बताते हैं अगर x किसी की भी पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये आ जाएगा हमारा 4 sec स्क्वायर 4x। ये रहा हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू cot 2x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम जो सामने बोर्ड पे में फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, इफ़ y इक्वल्स टू cot x दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सोल्यूशन में। गिवन दैट cot 2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, डी वाई पॉइंट डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा cot 2x। ये सामने स्क्रीन पे फिर से बता दे रहा हूँ, ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ, ये इफ़ y इक्वल्स टू cot x दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। तो पूरा टर्म जो हमारे पास 2x लिख रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। और cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा निकल के हमारे पास माइनस के cosec स्क्वायर 2x डी वाई पॉइंट डी एक्स 2x का। और फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो रही, x के साथ जो भी और कांस्टेंट नंबर होता है वो आ जाता है आगे, क्योंकि कांस्टेंट का अब डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 cosec स्क्वायर 2x डी अपॉन डी एक्स टू एक्स। और x का हमने केवल बताया आपको, बार बार वही पीछे बताया, x पावर अगर 1 होती तो इसका अवकलन डायरेक्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। माइनस के 2 cosec स्क्वायर
2 cos² 2x, और एक्स पावर यहाँ 1 दिख रही है तो 1 को हम लिख लिया आगे यहाँ पे। वही फार्मूला जो हमने आपको बताया था, इफ़ x पावर n देन x पावर n माइनस 1, तो n यहाँ कितना है 1, तो ये वाला 1 आगे आ गया, x पावर यहाँ कितनी 1 माइनस 1। और फिर से वही प्रोसेस हमने आपको बता दिया, अगर किसी की वैल्यू 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ भी x पावर कितनी हो गई है 0, तो माइनस के 2 cos² 2x और x इंटू एक्स पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। टू cos² 2x, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वस टू साइन इनवर्स 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने पहले आपको फार्मूला लिखाया था, इफ़ y इक्वस टू साइन इनवर्स x दैन dy/dx होता है हमारा 1/√1 माइनस x²। तो इसी वाले फार्मूले के द्वारा हम इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट साइन इनवर्स 4x, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने आपको पीछे ही बताया था, हिंदी में इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x dy अपॉन और साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन आपको यहाँ से बताएं, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दैन dy/dx क्या होता है 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पे पूरा जो टर्म हमारा x के प्लेस पे वो कितना 4x है, कितना है 4x है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 1/√1 माइनस x², मतलब 4x का स्क्वायर, और अगेन डिफ्रेंशिएट हमारा हो जाएगा और x। और फिर हमने आपको बोला जो भी कांस्टेंट नंबर x के साथ जुड़ा हुआ होता है उसकी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो ये 4 हमारा आ जाएगा आगे 4/√1 माइनस 4 4 जा 16, 4 चौके 16 x²। और ये x का दोबारा करेंगे कितना x² ये कितनी है 1, और हमने आपको पहले बार बताया केवल x होता है उसका अपलन कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और ये आ जाएगा निकल के 4/√1 माइनस 16x²। ये रहा हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वस टू कॉस इनवर्स 3x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है, सामने बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ़ y इक्वस टू कॉस इनवर्स x दैन dy/dx क्या होता है माइनस के 1/√1 माइनस x²। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दिया है और cos इनवर्स x का अवकलन हमने आपको बताया है माइनस के 1/√1 माइनस x²। और x जो पूरा टर्म मेरे पास है वो कितना है 3x है, x के प्लेस पे कितना है 3x है। तो पहले तो अवकलन हमने फिर से बता दे रहे हैं, इफ़ y इक्वस टू कॉस इनवर्स x दैन dy/dx होता है माइनस के 1/√1 माइनस x²। तो ये हमारा अवकलन cos इनवर्स x का आ जाएगा निकल करके माइनस के 1/√1 माइनस x के प्लस पे कितना है पूरा 3x², और फिर dy/dx हो जाएगा हमारा 3x का। और 3 बार बार हमने आपको बताया x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो 3 आ जाएगा आगे। तो ये बन जाएगा माइनस का 3 बन जा 3/1 माइनस 3 3 जा 9 3 9x², और x का कितना हो जाएगा 1। इस वाले फॉर्मूले से हमने आपको बताया था
एक्स पावर एन का अपकलन जो होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स पावर कितनी है, वन, तो वन आगे आ जाएगा इंटू फिर एक्स पावर वन माइनस वन, और वन अगर किसी की वैल्यू जीरो, किसी पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन इंटू वन। तो उसी तरह इसका एक्स का अपकलन करेंगे कितना आ जाएगा, वन, और ये हो जाएगा माइनस के 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर, ईयर हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर tan इनवर्स 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y बराबर tan इनवर्स 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखिए सामने बोर्ड स्क्रीन पे हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। इफ़ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x दैन dy अपॉन dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पूरे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा पूरा टर्म है 4x, वो क्या है, x। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और tan इनवर्स एक्स का अवकलन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, y बराबर tan इनवर्स एक्स दैन dy अपॉन dx होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे कितना देख पा रहे हैं, 4x, तो ये हमारा अवकलन निकल के आ जाएगा 1/1 प्लस 4x का स्क्वायर डी अपॉन dx हो जाएगा 4x, और 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए डायरेक्ट निकल करके 4/1 प्लस, और 4x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाए, 4 4 जो 16, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये डी अपॉन dx किसका रह जाएगा, सिर्फ x का। और x का अपकलन बार बार आपको बताते हैं कि अगर x पावर 1 हो यहाँ पे होती है, इसका अपकलन डायरेक्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू 1/1 प्लस 16x स्क्वायर। तो ये dy अपॉन dx हमारा निकल के आ गया है 4/1 प्लस 16x स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y बराबर कॉट इनवर्स 5x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए y बराबर कॉट इनवर्स 5x का अवकल गुणांक, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, इफ़ y बराबर कॉट इनवर्स x दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी वाले फार्मूले से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दे रखा है हमें इफ़ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो x हम देख पा रहे हैं पूरा हमारे पास क्या है, 5x को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। और इसका अपकलन फिर से हम बता दे रहे हैं, इफ़ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपकलन हमारा हो जाएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डी पॉइंट डी फिर से हो जाएगा 5x का, और 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है, फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 माइनस के 5/1 प्लस 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स किसका रह जाएगा, सिर्फ एक्स का। और हमने बताया केवल एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस के 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है बाई बराबर सेक 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाई बराबर सेक 4x का अवकल गुणांक हम कैसे ज्ञात करें, हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, इफ़ y इक्वल्स टू सेक x देन डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल्स टू होता हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसी फार्मूले से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, गिवन दैट y इक्वल टू सेक 4x और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और x के प्लेस पे मैंने आपको पहले बोला ये पूरा x के प्लेस पे कितना 4x है। तो हम देख पा रहे हैं इफ़ y इक्वल टू सेक एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक इसका हम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा सेक 4x इंटू टेन 4x डी पॉइंट डी एक्स, फिर से किसका हो जाएगा 4x का, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये आ जाएगा आगे 4 सेक 4x इंटू टेन 4x डी पॉइंट डी एक्स हो जाएगा केवल एक्स का। और केवल एक्स का अवकलन मैं आपको पहले बताया कितना होता 1 होता है। तो ये हो जाएगा प्लस 4 सेक 4x इंटू टेन 4x इंटू 1। ये रहा हमारा आंसर, बाई बराबर सेक 4x का अवकल गुणांक हमारा निकल के आ गया है डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 4 सेक 4x इंटू टेन 4x। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल टू कॉसिक 4x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बाई इक्वल टू कॉसिक 4x का अवकल गुणांक हमने आपको एक फार्मूला लिखा है, याद होगा, इफ़ y इक्वल टू कॉसिक x दैन इसका जो डिफ्रेंशिएट होता है डी वाई पॉइंट डी एक्स वो होता है माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसी फार्मूले पे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए कैसे, इफ़ y इक्वल्स टू कॉसिक एक्स दैन डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्स पे प्लस पे कितना है पूरा 4x है, और ये हमारा डिफरेंशिएट निकल के आ जाएगा माइनस के कॉसिक 4x इंटू कॉट 4x डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंस हो जाएगा 4x का, और 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है तो 4 आ जाएगा बाहर निकल के माइनस के 4 कॉसिक 4x इंटू कॉट 4x डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा केवल x का। और केवल x का अवकलन हम आपको बार बार बताते हैं, केवल x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। तो माइनस के 4 कॉसिक 4x इंटू कॉट 4x इंटू 1, और ये तो y इक्वल्स टू कॉसिक 4x का अवकलन गुणांक हमारा निकल के आया है डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 4 कॉसिक 4x इंटू कॉट एक्स। ये रहा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वस टू 3x² प्लस 5/x+4 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसको हम अवकल गुणांक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, याद होगा, इफ y इक्वस टू a/b देन जो dy/dx निकल के हमारा आता था नीचे वाले हर का स्क्वायर, फिर हर ऐसे dy/dx माइनस का अंश ऐसे डिफ्रेंशिएट अंश का, और फिर माइनस अंश ऐसे डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, हर का। तो इसी फार्मूले पे हम बेस इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए हमें दे रखा है गिवन दैट y इक्वल्स टू 3x² प्लस 5/x+4। तो हम देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला हमारा अंश है, न्यूमरेटर है, वो कितना है 3x² प्लस 5, और जो b के प्लेस पे नीचे हर है वो कितना x+4 है। इसका हम अवकलन करेंगे नीचे वाले हर का स्क्वायर, फिर हर ऐसे d/dx 3x² प्लस 5, फिर माइनस 3x² प्लस 5 ऐसे ही d/dx x+4। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x+4 3x² प्लस 5, ये हमारा फार्मूला हमने सबसे पहले फार्मूला आपको बताया था, याद होगा सभी को, x पावर n x पावर n माइनस 1। तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है x पावर n का, अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो n x पावर n माइनस 1 होता है। ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है। हमने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा x+4 पूरा, इसका डिफ्रेंशिएट तीन तो ऐसे रहेंगे, ये कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा आगे, फिर x पावर 2 माइनस 1, और x का दोबारा करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा 1, वो हम आपको दिखाएंगे कि बार बार बताते हुए आए हैं। और ये केवल 5 है, इसका आपको कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस 3x² प्लस 5 इंटू, और ये हमारा केवल x है, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और ये 4 कितना है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0 अपॉन x+4 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाए 3 दूनी 6x, और माइनस का ये तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करें इतना निकल के आ जाएगा 3x² प्लस 5 अपॉन x+4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 6x इंटू x+4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 पूरे का बटा x+4 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारा है y बराबर x+5 इंटू x+4 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से लिख सकते, सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था, इफ़ y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b दैन dy/dx होता था a ऐसे, ये इसको फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकंड ये, तो पहला टर्म ऐसे रहेगा dy/dx हमारा रहेगा b का, फिर d सेकंड टर्म b ऐसे रहेगा, और dy/dx हो जाएगा हमारा a का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
y बराबर में दे रखा है x+5 इंटू x+4। अब हम देख पा रहे हैं कि a के प्लेस पे कितना है x+5 और b के प्लेस पे पूरा कितना है x+4। तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इफ़ y इक्वल्स टू a इंटू बी दैन dy/dx होता है a, dy/dx b प्लस dy/dx होता है a। तो ये हमारा पूरा हमने मान लिया, ये हमारा टर्म है a और ये टर्म हमारा है b। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला टर्म हमारा ऐसे रहता है, तो x+5 क्या रहेगा, ऐसे रहेगा x+5, ऐसे ही dy/dx हमारा रहेगा x+4 का। फिर अब ये b टर्म हमारा यहाँ पे देखो ऐसे रहता है, x+4 जो b हमने माना वो ऐसे रहेगा, और dy/dx किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएट हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म a का x+5 का, और ये हमारा x+5 ऐसे रहेगा। और हमने आपको बताया है केवल x का डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए दे रखा है y बराबर x+5 इंटू x+4 का अवकल गुणन ज्ञात कीजिए। हमने आपको एक फार्मूला बताया है, इफ़ y इक्वल्स टू a इंटू बी, और a हमारा इसको हम a को फर्स्ट टर्म भी मान सकते हैं, b को सेकंड टर्म भी मान सकते हैं। इफ़ y इक्वल्स टू a इंटू बी दैन dy/dx होता है a dy/dx b प्लस dy/dx क्या होता है a। तो a के प्लेस पे हमारा है y बराबर जो दे रखा है y बराबर x+5 इंटू x+4। तो a के प्लेस पे हमारा है x+5 और b के प्लेस पे है x+4। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या होगा, ये हमारा होगा x+5, dy/dx होगा x+4। ये हमारा टर्म क्या है, x+5 क्या a है और x+4 क्या है b। तो पहला ऐसे रहेगा, यहाँ फार्मूले में देख पा रहे हैं a ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका होगा, b का, x+4 का। फिर b हमारा ऐसे प्लस b के प्लेस पे कितना है x+4 ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका होगा a का, a के प्लेस पे कितना है x+5। तो हम देख पा रहे हैं। और फिर जो कांस्टेंट हमने आपको बोला है केवल x होता है, उसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं वो कितना होता है, 1 होता। तो ये x है, इसका हो गया 1, और जो कांस्टेंट टर्म उसका आकलन करते हैं वो हो गया 0। इस तरह ये x+4 ऐसे रहा, इस वाले x का हो गया 1 और इस 5 जो भी कांस्टेंट इसका कितना हो गया 0। तो ये वहाँ निकल के आ गया x+। इसको देखो चला के, देखो कहीं चल रहा चलते ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें। और कोई भी अगर आपकी डाउट है तो हमें कमेंट के थ्रू आप अच्छे से क्लियर करें, हम उसको डाउट को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।